नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे जो केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपका इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू से पहले आपका डीवी होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब जहां भी आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, वहीं पर उसी दिन इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे। अब दिक्कत यह है कि इसके लिए बाकायदा केवीएस की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी आएगा, लेकिन वो कब आएगा? वो आएगा जब आपका टीयर 2 का रिजल्ट आ जाएगा। उसके हफ्ते 10 दिन बाद आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा, वो आपको प्रॉपर बता देंगे कि भाई यही डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के आना। लेकिन दिक्कत यह है कि उस वक्त आपके पास समय नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से पता हो और आप इनको तैयार करके रख लें, क्योंकि यहाँ पे जो जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे ना कि एकदम से अचानक से नहीं बन सकते। आप इंतजार करेंगे बाद में बनाऊंगा, तो बाद में आप पैनिक करेंगे और जल्दबाजी में आप ये सारी गलतियां कर सकते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी है, तो साथ के साथ इसको भी अभी से तैयार कर ले, इसमें आपका फायदा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आपको मैं एक एक करके बताने जा रहा हूं और आप इन सबको तैयार कर लें। ध्यान रखिएगा कि इस डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट आपको कम से कम तैयार करने हैं। देखिए, 2 सेट तो आपको वहीं पे देने पड़ जाएंगे। जहां पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, वो आपसे 2 सेट मांग लेंगे, लेकिन मैं आपसे 1 सेट एक्स्ट्रा बनवा रहा हूं। ये आप अपने पास ही रखें, क्योंकि हो सकता है कि भाई एक सेट कहीं इधर उधर हो जाए, तो आपके पास सरप्लस में एक सेट पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 3 सेट कम से कम बना करके रखेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये आपको उस समय जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस वक्त आपको ओरिजिनल भी लेकर के जाने हैं। वो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, तो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट से ही मैच करेंगे, उसी को वेरीफाई करेंगे। आपसे बस वो इसकी फोटोकॉपी बनवा करके 2 सेट वो अपने पास रख लेंगे। तो इसीलिए ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका ओरिजिनल तो आपके पास होना ही चाहिए, साथ के साथ 3 सेट फोटोकॉपी का 3 सेट आपको तैयार करके रखना है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं वो क्या है। देखिए, सबसे पहला जो आपको तैयार करके रखना है, ठीक है, सबसे पहला जो आपको तैयार करके रखना है, वो आपको रखना होगा जो एक तो आपको जब इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ना, तो उसके लिए प्रॉपर एक इंटरव्यू लेटर, जिसको हम कह सकते हैं इंटरव्यू लेटर, इंटरव्यू लेटर, ठीक है, इंटरव्यू कॉल लेटर कह लीजिए, इंटरव्यू लेटर कह लीजिए, ये आपको निकाल के रखना है प्रिंट आउट। ठीक है, प्रिंट आउट सबसे पहली चीज। ध्यान रखिएगा, मैं यहां जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, इनकी 3-3 कॉपीज आपको करानी है। तो सबसे पहला होगा इंटरव्यू का जो लेटर आएगा, आपको उसके 3 प्रिंट आउट निकलवा के रख लेने हैं। दूसरा, जो आपने अप्लाई किया था एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इसका भी आपको प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है। तो ये 2 चीजें सबसे पहले आपको करके रखनी है। उसके बाद जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो होगा आपका बायोडाटा। अब देखिए, बायोडाटा ये क्या होगा, कैसे बनाना है, इसको लेकर के प्रॉपर केवीएस फॉर्मेट देगी आपको, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा, इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा, उस वक्त ही आपको बता दिया जाएगा कि आपको अपना बायोडाटा बना के लाना है। किस फॉर्मेट में बना के लाना है, वो फॉर्मेट भी प्रॉपर वो दे देंगे। तो आपको उसी फॉर्मेट में ये बायोडाटा 3 सेट में तैयार करके रखना है। इसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन ही होती है, ठीक है, अपने बारे में कुछ शब्दों में बताना होता है और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बातें अपने बारे में बतानी होती है, हॉबीज बतानी होती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरना होता है, आपने कुछ अचीवमेंट कर रखा है तो वो भरना होता है। तो मतलब इनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में आपको ये बायोडाटा जो है तैयार करके रखना है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई। अगला, नेक्स्ट, वो आपसे, वैसे तो आपसे कहेंगे नहीं, वो उसमें से ही देख लेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है एज प्रूफ। ठीक है, एज प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट, और जनरली ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये आपका जो 10th सर्टिफिकेट होता है ना, इसी को माना जाता है। ठीक है,
तो एज प्रूफ के लिए, क्योंकि आपने अपनी एज वहां पे बताई होगी, और केवीएस में जो मिनिमम एज वाली बात होती है, भाई मिनिमम और मैक्सिमम एज वाली जो बात होती है किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसकी वजह से जो एज प्रूफ है ना, वो आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो जिसमें आपकी फोटो भी हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आई कार्ड हो सकता है, ठीक है, ये पासपोर्ट हो सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो कोई भी आपके पास एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। अगला पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये फोटो रीसेंट वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना फोटो आप लेके चले गए, आज से 5 साल पहले कोई फोटो खिंचाई उसी को आप चला रहे हैं, है ना। क्योंकि आजकल क्या होता है कि फोटोग्राफर भी एक ही बार में 20-20 30-30 कॉपीज दे देते हैं, तो वो काफी लंबा चल जाता है। बस ध्यान रखना आपको कि आपको रिसेंट में एक नया फोटो खिंचवा के पासपोर्ट साइज वही लेकर के जाना है, ठीक है। और ये भी कम से कम 5-6 तो रख ही लीजिएगा, ठीक है, 5-6 रख लीजिएगा, ठीक है। तो मिनिमम, ये तो मैंने आपको मिनिमम चीजें बताई कि ये तो कम से कम आपके पास होना ही चाहिए। अब जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। देखिए आपकी जो भी पोस्ट है उस पोस्ट के अनुसार जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी थी, उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपने जो भी चीज बताया कि भाई मैंने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, डिग्री, डिप्लोमा, एमए, ये सब जो भी कर रखा है उसका आपको ओरिजिनल तैयार रखना है, और फोटोकॉपी 3 सेट। तो जो सबसे पहली चीज वो मांगेंगे आपके 10th की मार्कशीट, ठीक है, और सर्टिफिकेट दोनों मांगेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, सर्टिफिकेट। इसी प्रकार से 12th का भी मांगेंगे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये तो मिनिमम है ही है। इसके अलावा जैसे आपने टीजीटी पीजीटी के अप्लाई कर दिया तो फिर ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप एमए वगैरह के लिए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन, इसकी भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही आपको तैयार करके रखने हैं। अगला जो आ जाता है वो आ जाता है सीटेट। सीटेट जो प्राइमरी टीचर में होंगे या जो टीजीटी में होंगे, तो सीटेट का एक तो पेपर 1 होता है जो प्राइमरी के लिए है, ठीक है, या फिर जो टीजीटी वगैरह कर रहे हैं वो पेपर 2 अपना तैयार रखें। और ध्यान रखिएगा सीटेट का जो पेपर 1 पेपर 2 है, इसके भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही चीजें वो आपसे पूछेंगे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों ही चीज वो आपसे मांगेंगे, तो ये आपको तैयार करके रखना है। अगला, जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा है या जो भी आपने डिग्री कर रखी है जो कि आपके टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल आपने हो सकता है एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर रखा हो, या आपने डीएलएड कर रखा हो, या आपने बीएलएड कर रखा हो, या आपने बीएड कर रखा हो, जो भी कर रखा है उसकी भी मार्कशीट, जो भी अगर 2 साल की है, 3 साल की है, जितने भी साल की है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये अपना पूरा तैयार रखिएगा। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्रॉस चेक करते हैं, इस बात को समझिए, क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा क्या चेक करते हैं। एक तो जो भी मार्क्स आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में बताए होंगे, क्योंकि अप्लाई करते हो तो आपने बताया होगा मेरे 10th में इतना स्कोर है, 12th में इतना स्कोर है, इस बोर्ड से मैंने किया है, ठीक है, स्कूल यूनिवर्सिटी का नाम ये सब आप लिखते होंगे, तो वो अच्छे से इस चीज को चेक करते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म इसीलिए रखते हैं साथ में कि भाई जो जो कुछ आपने बता रखा है ना, वो एक एक चीज इसमें से मैच करेंगे, आपके परसेंटेज तक वो कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे में जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है तो वो सारा कुछ चेक करेंगे। साथ के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा जिसमें गलतियां निकलती है ना, वो नाम में निकलेंगी, फादर्स नेम में निकल जाती हैं, मदर्स के नाम में निकल जाते हैं, इस तरह की जो गलतियां होती है, और ये गलतियां कभी कभी कुछ लेटर्स की होती है ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए किसी का नाम गीता है, तो कहीं पे GITA लिख दिया है, कहीं पे GEETA लिख दिया है तो दोनों गीता, स्पेलिंग में फर्क हो गया, तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो इस केस में आपको या तो सर्टिफिकेट ठीक करा ले, नहीं हो सकता तो आप इसके लिए एफिडेविट बनवा ले, एफिडेविट भी वहां पे मान्य हो जाता है। तो ये चीज आप जरूर कर लें, ये बहुत महत्व रखता है। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, जो छोटी छोटी गलतियां मैं आपको बता रहा हूँ ना, नाम वगैरह में जो गलतियां होती हैं,
इसमें वो फिर बहुत ज्यादा आपको फंसाएंगे, फिर आपको वहां पे होगी दिक्कत। तो इसीलिए इस चीज की तैयारी आप पहले से कर ले। तो ये हो गया। अगला जो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों को नहीं देना होता है, ये कास्ट सर्टिफिकेट उनको देना होता है जिन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है, एससी हो गए, एसटी हो गए या ओबीसी हो गए। ठीक है, इन सबको। अब यहाँ पे वो कास्ट सर्टिफिकेट में क्या चेक करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट में एक तो वो ये चेक करते हैं कि भाई किसने इश्यू किया है, अथॉरिटी कौन है। तो वो ये देखते हैं कि भाई जो एससी एसटी का सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बना है या नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही मान्य होता है। ठीक है, तो आपके पास एससी एसटी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ओबीसी जो होना चाहिए वो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, और वो भी सेंट्रल द्वारा बना हुआ, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो वो ये इसको अच्छे से चेक करते हैं। अगला जो सबसे ज्यादा चेक करेंगे वो आ जाता है ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो, यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाली बात होती है वो है कि भाई आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए। जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना उसका होना चाहिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनता है, तो जो करंट में चल रहा है वो वाला आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गई। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि जो लोग डिसेबल होते हैं या फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। 10वां नंबर, जो आपकी डिसेबिलिटी है उस डिसेबिलिटी के हिसाब से आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगेंगे वो आपसे, ये आप तैयार करके रखिएगा। और अगर किसी ने कोई एक्सपीरियंस दिखा रखा है कि भाई मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो अपना वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो भी आप तैयार करके रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका इंटरव्यू होने से पहले ही वो ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, और बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब आधा आधा घंटा, पौन पौन घंटा एक कैंडिडेट पे लगा देते हैं। वो एक एक चीज अच्छे से चेक करते हैं, बकायदा उनके हाथ में कैलकुलेटर होता है, परसेंटेज निकालेंगे। उनकी पूरी टीम होती है, ऐसा नहीं है कि एक बंदा ही लेके बैठा है, नहीं, दो दो तीन तीन बंदे एक की फाइल पकड़ेंगे और अच्छे से चीजें चेक कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि भाई इसमें आप बच जाएंगे। अगर किसी तरह की कोई छोटी मोटी गलती है तो उसको ठीक कर लें, लास्ट मोमेंट पे बहुत दिक्कत होने वाली है। इसीलिए मैंने आपको ये पूरी चेकलिस्ट बना करके दे दी है कि भाई ये सारी चीजें आप तैयार करके रख लीजिएगा। ओरिजिनल तो आपके पास होना ही चाहिए, आप फोटोकॉपी करके 3 सेट इसके बना करके रख लेंगे। तो कम से कम अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो इतना तो जरूर कर लें कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लें, किसी में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो उसको अभी से ठीक कर लें। ठीक है, बाकी आप अपना इंटरव्यू की तैयारी जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू देने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और वहां पे दिक्कत आ गई तो आपका इंटरव्यू भी फिर वो रुक सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।